संपूर्ण स्वास्थ्य का यह जो विज्ञान है, ये जो दर्शन है, इस कड़ी के अंदर हम आपको इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा करके बताने वाले हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि आयुर्वेद के इस ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, आपको समझाना है, आपको बताना है और आपको आचरण में ढला करके हमको दम लेना है। तो आपको तो आचरण करना ही है, दूसरों को भी आपको बताना है। तो जो व्यक्ति जो है प्रतिदिन नियमित रूप से मल त्याग की क्रिया नहीं करता है, उसको विविध तरह की व्याधियां होती हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मल त्याग की क्रिया अवश्य करना चाहिए, पर ध्यान रहे कि मल त्याग कितनी देर में होना चाहिए। हमने तो बड़ी विचित्र स्थितियां देखी हैं लोगों ने। हमने कई घरों में जाते हैं, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, साधन बड़े बड़े हैं, पर टॉयलेट में, लैट्रिन घर में क्या रखा होगा, वहाँ पर अखबार हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ पर न जाने क्या क्या रखे होते हैं। हमने कहा भाई साहब ये क्यों? बोले जी वो मल विसर्जन नहीं होता तो ये वहाँ पढ़ने के लिए, यानी कि आपको पढ़ने के लिए भी अन्यत्र फुर्सत नहीं है, आप शौचालय में पढ़ने की किताबें रखते हैं। कितनी कठिन स्थिति इस दुनिया में आ चुकी है। हालांकि शौच क्रिया में भी कुछ चीज़ों की सावधानी की बात है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो शौच बैठ करके करने की क्रिया थी, आज हम इंग्लिश टॉयलेट में शौच करते हैं। यदि हो सके तो आप इंग्लिश सीट की जगह इंडियन सीट का प्रयोग करिए, क्योंकि इंडियन सीट के प्रयोग करने से जब हम उकड़ बैठते हैं ना, ये हमारी जो ये पिंडलियां होती हैं ना, ये पिंडलियां दबती हैं। जैसे कि हम जब बैठते हैं तो ये काफ मसल्स जो है दब जाते हैं, उससे शौच क्रिया आराम से होती है। बात तो छोटी सी है। इसी तरह से शौच क्रिया करते समय कुछ और सावधानी है, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूरब की तरफ मुंह कर करके या सूर्य की तरफ मुंह कर करके नहीं शौच करना चाहिए। तो सूर्य या तो पूरब से फिर पश्चिम की ओर गति करता है, इसीलिए घर में भी जो शौचालय बनाते हैं, वास्तु वाले कहते हैं कि शौचालय कभी भी, जो शौचालय की जो सीट है पूरब और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए, उसका मुँह उत्तर या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इसका यही रहस्य, क्योंकि सूर्य किधर है अभी पता तो नहीं चलेगा, घर में होने पर भी कहीं गलती से भी सूरज की तरफ मुँह ना हो जाए, ये ध्यान रखा जाता था। ये सिर्फ सूरज को सम्मान देने के लिए नहीं, अभी तो रोगों से बचने के लिए, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ में निश्चित रूप से कुछ किरणों का कुछ प्रभाव शरीर में होता होगा, जिसका संबंध शौच से रहता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि शौच करते समय क्या ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, तो अब हम बात करेंगे कि कुछ सावधानी भी हम बरत लें, जिससे कि मल निष्कासन की क्रिया में थोड़ा सा सावधानी या वो रहे। तो जैसे वातकारक पदार्थ है, भारी दालें जैसे राजमा है, चने हैं, उड़द है या चने की दाल है, और जो भयानक जो है ना आजकल पिज्ज़ा और बर्गर, जो शरीर को पिज़्ज़ा है और जो बर्बादी का घर है, और जो ये फास्ट फूड, जंक फूड और जितने भी तरह के हम लोग नूडल्स वगैरह लेते हैं ना, नूडल भी कम खाना चाहिए, वो पतंजलि का भी क्यों ना हो। मैं इसका बहुत हिमायती नहीं हूँ, आटे का है पर वो कभी कभी खाने की चीज़ है, हमेशा मत खाइए। तली हुई पदार्थ कभी कभी खाइए, कभी व्रतों में, त्योहारों, उपवास हम लोग लेते थे। प्राचीन थोड़े से आप पीछे की तरफ लौट करके देखेंगे तो हमको याद है कि हम प्रतीक्षा करते थे पकवान खाने को मिलेंगे कब, जब कोई त्यौहार होगा, पकवान खाने को मिलेगा कब कब कोई पर्व होगा। तो ये कभी कभी खाने की चीज़ है। आज तो हम प्रतिदिन इतने पकवान और इतने तली हुई चीज़ें खा चुके हैं कि मानो कि शरीर को हमने पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो इसलिए इनको कम से कम मात्रा में ले लीजिए। और जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, इनको लेना चाहिए। इसको भी हालांकि साकेन रोगवर्धनते कह करके बहुत ज़्यादा साग का निषेध किया गया है, पर सीजन में, ऋतु में साग का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ में जैसे घिया है, तोरी है, जो लौकी वगैरह हैं जिसको जिमीकंद कहते हैं, या फलों की मैं बात करूँ, सेब है, अमरूद है, मुनक्का है, या फिर पपीता है, या अंजीर है, जो रेशेदार जो पदार्थ हैं उनको अधिक मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि फाइबर वाली जो चीज़ें लेनी चाहिए, रेशेदार चीज़ों को लेना चाहिए, चोकर युक्त आटा लेना चाहिए। और ध्यान रहे आटा भी रोलर मिल का नहीं होना चाहिए, यदि वो चक्की का पिसा हुआ आता है तो अच्छा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसीलिए हमने संकल्प लिया था, हमने श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि महाराज जी यदि हम आटा बेचेंगे तो हम आटा रोलर मिल से नहीं बना के देंगे, हम चक्की से बना के देंगे। और हमको खुशी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला जो चक्की जो आटा है वो पतंजलि ने लगाया था, और आज चक्की आटा लगभग बहुत लोगों ने लगा दिया, और सब लोग फ्रेश आटा, चक्की आटा की बात करते हैं। यह भी एक पतंजलि का कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पतंजलि ने शुरू किया। आज एलोवेरा आंवला जूस की बात हम करते हैं, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू किया, तो वह भी पतंजलि ने ही पहली बार दुनिया में आंवले का जूस बनाने का कार्य शुरू किया था। एलोवेरा भी बड़े स्तर पर पहले विदेशों से आता था, पतंजलि ने ही उसको राष्ट्रीय स्तर पर एलोवेरा उगाने का, एलोवेरा जूस बनाने का कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से आज लाखों किसान भाई
भाई बहनों को रोजगार मिलता है। क्योंकि ये संबंधित बात है, इसलिए उस बात को मैं बता रहा हूँ कि हम यदि आपको बात बता रहे हैं तो इसमें ये आपके हित के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हित के लिए प्रयास करना हम सबका कार्य होना चाहिए। वो मेरा कार्य नहीं, वो हम सबका है, आपका भी है। तो इसलिए यह प्रयास है कि इन विषयों को लेकर के हम आपको अच्छी तरह से जागरूक करें, आपको अच्छी बातें बताएं। तो मल त्याग के लिए समय पर यानी कि कभी कभी यदि सुबह लैट्रिन की इच्छा नहीं भी हो रही है तो ऐसी आदत डालिए कि सुबह जो है एक बार उठ करके पानी पी करके टहल घूम करके आप शौचालय में जरूर जाइए। फिर धीरे धीरे आदत को समय के लिए लाइए। कब्ज है या दूसरे पेट की जो बीमारियां हैं स्थायी रूप से जो उसको दूर करना है तो बाद में आप प्रतिदिन प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करिए और शंख प्रक्षालन के अभ्यास करिए। रात को आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, पंचसकार ले लीजिए, दिव्य चूर्ण ले लीजिए, उदरकल्प चूर्ण ले लीजिए, विविध तरह के हरड़ का पाउडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर ध्यान रहे, प्रयास कीजिए कि सुबह आपका पेट साफ जरूर रहे। और जिनको कोलाइटिस है, एमोबाइसिस है, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि आचार्य जी आपने तो कब्ज की तरफ टारगेट करके सारे बातें कही, मैं बताना चाहता हूँ जिनको दस्त लगते हो, जिनको बार बार लैट्रिन होती हो, उनको भी रात्रि को वो गंगाधर चूर्ण ले लें, बिलवादी चूर्ण ले लें, जिससे कि बार बार लैट्रिन न जाना पड़े। वो कुर्जारिष्ट पी लें जिससे उनका मल बंध जाए, समय पर आने लगे। पर ऐसा ना हो कि सुबह तो मल नहीं आता फिर दिन भर आप छेड़ते फिरते हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए सुबह लैट्रिन होना जरूरी है। सुबह लैट्रिन होने के लिए रात को मल को बांधने वाली चीज ले लेंगे तो सुबह फिर आपको जो दस्त लगते हैं उनको सुबह ही मल साफ हो जाएगा। तो ये बात हो गई मल विसर्जन की क्रिया। इसको कितनी ही व्याख्या करी जा सकती है, कितनी तरह से बताई जा सकती है, शायद जितना मैंने बताया शायद ये इतना पर्याप्त रहा होगा। अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे में हमने उठा, सुबह उठ करके हमने पानी पिया, कुल्ला किया, हमने शौच क्रिया करी। शौच करने के बाद में दूसरा काम आता है दांतों या दांत साफ करना। दांत साफ करने के लिए मल पश्चात के बाद में आयुर्वेद के अंदर में दंत धावन का विधान है। दंत धावन के लिए प्राचीन काल में यदि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में दंत धावन कैसे करते थे, दांतों को कैसे साफ करते थे, दांतों को साफ करने की जो प्राचीन काल की जो परंपरा है उसके अंदर में कहा कटु तिक्त कषाय। हमने रसों के विषय में बात की, आपको मैंने बताया कि षड रस होते हैं। षड रस में से जो है वो मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन रसों को दांतों के लिए या इस तरह के लिए इनका निषेध है। तो हम मधुर, अम्ल और लवण जो रस को छोड़ करके जो कटु, तिक्त और कषाय, ये तीन रस वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो अंगुली जितनी मोटी यानी इतनी मोटी लगभग 6 इंची यानी कि एक बिलात लगभग लंबी लेकर के सीधी हो और छिलके वाली हो, कोई भी इस तरह के छिलके वाली लकड़ी को, ताजी शाखा को लेकर के आगे के भाग को लगभग 1-2 इंच को यानी कि लगभग इतनी को उसको चबा चबा करके उसको कूर्ची बनाया जाए। कूर्ची का मतलब होता है जिसे ब्रश बना करके उसको धीरे धीरे दांत को साफ करने का विधान है। तो इससे जो है दांत आज भी आप देखेंगे जिसको दातून बोलते हैं ना, दातून वास्तव में एक अद्भुत चीज़ है। और इन विदेशी कंपनियों ने, ये मल्टीनेशनल्स ने हमारी ये परंपरा छुड़ा दी। हमको ऐसा बताया गया कि दातून करने वाले तो अनपढ़ हैं, दातून करने वाले तो मूर्ख हैं, ये तो प्राचीन परंपरावादी लोग हैं। वस्तुतः ये बहुत गलत हुआ है। दातून बहुत ही लाभकारी चीज़ है और इसका प्रमाण देखना चाहें यदि मेरी तो इच्छा है कि हम इसके ऊपर भी और गहन रिसर्च करें। आज भी जो गांव में हमारे दादा हैं, हमारे बाबा हैं, गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी जाकर के देखिए उनके सारे के सारे दांत और जाड़ ज्यों को इतने स्वस्थ मिलेंगे जो आज भी वो दातून करते हैं। उनके जाड़ सलामत हैं। हमने न जाने कितने तरह के पेस्ट कर डाले, कितने तरह के ब्रश रगड़ मारे, ना उससे जो है दांत बचा, ना उससे आंत बचा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में हम तो चले थे छब्बे जी बनने के लिए। एक कहावत है ना गांव में, कहते कि 24 जी जो है उनके जी में आया कि भाई मैं तो 26 जी बनूंगा। गए जाते जाते ऐसी जगह पर पहुंच गए कि यहाँ सारे मूर्ख थे, अज्ञानी थे। तो 4 वेद तो उनको पहले से आता था, वो और वेदों के ज्ञान के लिए गए थे। उन्होंने कहा था मैं 24 हूँ, मैं 4 वेदों का जानने वाला हूँ, चतुर्वेदी हूँ, मैं अब 26 बनूंगा, यानी कि मैं बाकी शास्त्र को भी पढ़ूंगा। पर गए मूर्खों के चक्कर में फंस गए। तो जो जानते थे भी भूल करके आ गए। बोले 24 जी गए तो थे, 26 जी बनने के लिए वो 2 जी बन करके लौटे। कहीं हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि एक और कहानी हम कहते हैं कि बुढ़िया भागी तो सही, लूट पीट करके भागी।
ये कहानी बड़ी रोचक है कि बोले एक माँ कहीं जंगल को जा रही थी, कुछ लोग रास्ते में मिल गए, माता को कहा कि माँ उस रास्ते से मत जा, उधर चोर डाकू बैठे हुए तेरे को लूट लेंगे, तेरे को बर्बाद कर लेंगे, तेरा सामान छीन लेंगे। पर उस माँ को समझ में नहीं आई बात। उन्होंने सोचा कि यही बदमाश होंगे इसलिए मेरे को बहका रहे हैं, तो उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा माँ तू हमारे साथ चल, हम इधर रास्ते से जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगी। तो वो गई। जाने के बाद में जब वो यात्री लोग अपने रास्ते से आगे मिले तो दिखाई दिया कि वो माँ ताव जो है भागती हुई जा रही, बुढ़िया बुरी ताकत लगा के दौड़ रही है। तो उन्होंने पूछा बोले माँ अब क्यों दौड़ रही है? बोला बेटा मुझे तो लूट लिया, मुझे तो सब खसोट लिया, मेरा सामान तो सब छीन लिया, मेरा तो बर्बाद हो गया। तो उन लोगों ने कहा बोले बुढ़िया भागी तो सही पर लूट पीट करके भागी। यदि पहले उनके साथ ही हो लेती, उनके साथ ही भाग लेती तो फिर लूट पीट के ना भागना पड़ता। यदि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं का हम पहले से साथ देते, उन परंपराओं को मानते, उन ऋषियों की बात से हम विमुख ना होते तो आज यह दिन हमको ना देखना पड़ता। ये दुर्दिन देखने के लिए भी ये कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता की वजह से, हमने जो अज्ञानियों को ज्ञानी समझा, जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान था उसकी महत्ता को हमने नहीं जाना। इसलिए समय रहते हम लौट करके आए। तो ये दातून की जो बात थी, इसी बात पर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ। तो दातून से दांत साफ करना ये बहुत ही वैज्ञानिक विधा है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जब हम ब्रश से दांत साफ करते हैं ना, ब्रश से दांत साफ करने के बाद दांत साफ हो ना हो पर उसके ब्रश के अंदर जो मुंह के हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उस ब्रश में रह जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम उसी ब्रश को उठा करके, क्योंकि बहुत कम होता है कि उस ब्रश को कोई गर्म पानी से धोता हो फिर ब्रश करता हो, हम जल्दीबाजी में होते हैं, ब्रश टंगा रहता है। कई बार तो ऐसी गंदी जगह पर ब्रश टांग करके रखते हैं, साबुनदानी भी वही है, साबुन भी वही है, बाकी कबाड़ा भी वही बाथरूम का, सब ब्रश भी वहीं पड़ा है, फिर उठाया ढूंढा और दे धनाधन ब्रश कर लेते हैं। इससे तो और भी जो बैक्टीरिया और पेट में चला जाता है। तो और केमिकल वाला जो हम दातून करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात रूप में वो केमिकल पेट में चला जाता है, वो बहुत ही हानिकारक है। जब हम दातून करते हैं ना, ध्यान रहे वो फ्रेश होता है। वो कुची जो ब्रश हमारी नई कुची होती है यार, कितना बढ़िया है। उस कुची से आप धीरे धीरे आराम से करिए। और लोगों ने कह दिया कि हाँ ब्रश करने से, दातुन करने से मसूड़े छिल जाते हैं। अरे मेरे भाई दादा के बाबा के तो छिले नहीं, बाकी हमारे कैसे छिलेंगे? ये भ्रम है, ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके ऊपर रिसर्च भी होना चाहिए और इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश आप और हम सबको मिलकर करना चाहिए। अच्छा आप बताइए, यदि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी हम एक तरह से हम एडवोकेसी कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? यदि आप ब्रश करेंगे, नहीं करेंगे, ब्रश करेंगे तो पतंजलि का ब्रश यूज करेंगे, मुझको पता है। आप पेस्ट करेंगे तो दंतकांति आपके लिए है, हमको पता है। पर हम कहते हैं कि नहीं, आप ब्रश और दंतकांति से भी बच करके यदि हो सके तो आप दातून करिए। पहली प्राथमिकता आप दातून को दे दीजिए, क्योंकि जब कुची साफ करेंगे, फ्रेश कुची, हर रोज नया ब्रश आपको मिलेगा और उसमें से जब चबाएंगे जो सलाइवा निकलेगा पेट में चला जाएगा, वो आपके पेट के रोगों को भी दूर करेगा, गले के जो बीमारियां हैं उसका भी शमन करेगा। तो बैक्टीरिया के शमन के लिए, गले के रोगों के शमन के लिए, इसके लिए दातून करने का विधान शास्त्रों में किया गया। तो इसीलिए दातून की बहुत महत्ता है। सुबह उठते उठते आपको पता भी नहीं आप औषधि का ग्रहण कर चुके होते हैं, और दुर्भाग्य से आज पता भी नहीं, सुबह उठते उठते आप बहुत सारे केमिकल और जहरीली चीज़ अपने पेट में भर चुके होते हैं। तो यहाँ से रोगों की शुरुआत होती है। जहाँ से पहले रोगों की समाप्ति होती थी प्राचीन काल में, वहीं से हम रोगों का प्रारंभ कर रहे होते हैं। कितना खतरनाक है, तो सावधान हो जाइए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रोग शमन की दृष्टि से हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से आयुर्वेद में बबूल है, करंज है, मालती है, असन का पेड़ है, नीम है, अपमार्ग है, इस तरह के गुण वाले रस वाले वृक्षों की टहनियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही विधान किया गया। ये बहुत ज़रूरी है। नीम के पेड़ लगभग भारतवर्ष के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके। नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया में जहाँ बांस ज़्यादा होता है, बांस में भी कई प्रजातियाँ होती हैं, उसकी थोड़ी सी सॉफ्ट वाली जो वो भी लेकर के टहनी से भी कई लोग करते हैं। करंज थोड़ी कड़वी होती है, सब जगह पाई जाती है। हरियाणा वगैरह में हमने देखा, हरियाणा राजस्थान में बबूल बहुत होता है, वहाँ तो नीम भी बहुत होता है, तो बबूल का दातुन वहाँ पर लोग करते हैं। हम लोगों ने भी गुरुकुल में थे तो हमने बहुत बबूल का दातुन किया। मुझे आज भी स्मरण है, जब मैं बनारस में था तो गुरुजी जो है मेरे से दातुन मंगाते थे, तो मैं राजघाट जो काशी स्टेशन है बनारस का, वहाँ से जो पूरा जो राजघाट का पुल पार कर करके मेरे को परली पार जाना पड़ता था, जो उस तरफ काफ़ी लंबा पुल है गंगा का, उसको पार करके जाता था। इकट्ठे दातुन बना करके वहाँ से इकट्ठे करके लाता था, और वो सूख जाते थे तो गुरुजी रात को पानी में डाल देते थे, रात भर में वो थोड़ा सा खिल जाता था। सुबह गुरुजी पर करते दातुन ही थे।
तो उस समय तो हमको लगता था कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, इतना ब्रश मिल जाता है, टूथपेस्ट भी मिल जाता है। मुझको लगता था कि मेरे को परेशान करने के लिए या अपने पैसे बचाने के लिए कहीं हमको परली पार नदी गंगा जी के परली पार भेज देते हैं। पर अब बात समझ में आने लगी, पैसे बचाने की कहानी भी नहीं थी, हमको परेशान करने वाली बात भी नहीं थी, वो दांतों की रक्षा की बात थी, आयुर्वेद की परंपरा को समझने वाली बात थी। तो आज भी गुरुजी के दांत बहुत अच्छे हैं, आयु काफ़ी है फिर भी। तो इसी तरह से हमने देखा है, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ एक पूज्य स्वामी जी हैं, स्वामी प्रोक्षान जी, अभी उनकी माता जी का शरीर शांत हुए कुछ वर्ष हुआ, वो 100 साल के आसपास थी, उनके सारे दांत थे। पर वो माता क्या करती थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दातुन करती थी, वो अपमार्ग का दातुन करती थी। वो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में अभी पड़ता है, बिलासपुर के वो रहने वाले थे। बिलासपुर के उस क्षेत्र में कोरवा, दर्री, अकलतरा, बिलासपुर, उस एरिया में हमने बहुत भ्रमण किया और हमने देखा उस एरिया में ज़्यादातर लोगों की जो परंपरा में अपमार्ग का दातुन बहुत करते हैं। वो लोग सीजन में अपमार्ग की जड़ का करते हैं, सीजन नहीं होता तो ऊपर की जो थोड़ी मोटी मोटी डंठल को तोड़ करके रखते हैं, उसको बांध करके रखा जाता है और उसको वही रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह सुबह उसका ब्रश करते रहते हैं। तो उसके दांतों से दांत बहुत मजबूत रहता है। अपमार्गों को एक अद्भुत माना गया है और कितना भी पेड़ में अपमार्ग को तो इतना माना गया कि रसायन माना गया है, अपमार्ग को ऐसा माना गया है कि उससे दिव्य दृष्टि मिलती है, यानी दांतों करने से दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। सही बात है, दांतों से आपकी दांत ही ठीक नहीं होते हैं, उससे आपका मुंह भी ठीक होता है, आपका गला भी ठीक रहता है, आपकी आंतें भी ठीक रहती हैं और आपकी आंखें भी ठीक रहती हैं। तो ये विविध रोगों के शमन के लिए भी दातुन के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, हो सके तो दातुन का प्रयोग जरूर करिए। तो इसलिए क्योंकि दातुन को भी जैसे आराम आराम से, जैसे ब्रश के लिए कहा जाता है कि ऊपर नीचे रगड़ो, तो ब्रश को भी आराम आराम से, कि अगर लोग करते हैं ऐसे इधर रगड़ा, ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर से आराम आराम से, और मसूड़ों को भी नुकसान ना पहुंचे उस तरह से आराम आराम से कर लेना चाहिए। और यदि आपको दातुन की उपलब्धता नहीं है तो सेकेंडरी हम क्या करें, फिर आप मंजन को प्रश्रय दे दीजिए। मंजन के लिए यदि आप मंजन को करते हैं उंगली से तो बहुत बेहतरीन है, और आपको थोड़ा आलस से लगता है तो आप ब्रश से भी मंजन कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों से निर्मित जो दंत मंजन है, चाहे वो दिव्य मंजन है, चाहे वो पतंजलि मंजन है, या कोई अच्छा मंजन हो, किसी भी तरह का बना हुआ, या तो जैसे कुछ भी ना हो तो जैसे हमने कहा हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल मिला करके भी आप जो है वो मंजन कर सकते हैं। तो ये अद्भुत है, तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और ब्रश के लिए मेरा निवेदन है कि ब्रश के लिए हो सके तो आप ब्रश को गर्म पानी से धो करके ही प्रतिदिन आप प्रयोग करिए, जिससे कि उसके अंदर जो आपके ही बैक्टीरिया वो आपके लिए खतरनाक होते हैं। कभी कभी जो है ना बैक्टीरिया जब तक मुंह में है वो उतने खतरनाक नहीं होते हैं, जब तक वो फिर अन्यत्र पेट में चले जाते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से दांत साफ करने के बाद में जीभ का साफ करना, जीभ साफ करने के लिए जब ये करते हैं ना, दातुन करते हैं, तो जीभ साफ करने के लिए जीभिया अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले उसी का ब्रश बना लिया, दांत साफ कर लिया, फिर उसको फाड़ लिया, 2 फाड़ करा, फिर उसको मोड़ा, फिर वो जीभिया का काम भी उसी से हो जाता है। तो कितना अद्भुत काम था। फ्रेश जीभिया, फ्रेश ब्रश, हर रोज नया ब्रश, हर रोज नई जीभी, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आप ब्रश करते हैं तो उसके बाद में भी जरूर आप जीवा साफ करने के लिए जीवा का भी प्रयोग करें, इससे दांत और मुंह का दुर्गंध साफ हो जाता है। तो पहला प्रश्रय हमको देना है दातुन को, दूसरा प्रश्रय देना है दंत मंजन को, तीसरा प्रश्रय देना है जड़ी बूटी युक्त टूथपेस्ट को। जब हमने टूथपेस्ट बनाया दंत कांति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि दंत कांति इतना फेमस हो जाएगा, या लोग इतना इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या इतना गुणकारी होगा। एक ही बात थी, जब हम दंत मंजन ही बनाते थे, बहुत लोग हमारे पास आते थे, वो कहते थे गुरुजी हम तो मंजन कर लेते हैं, पर हमारे बच्चे जो है ना वो मंजन नहीं करते हैं, वो पेस्ट मांगते हैं, आप कोई ऐसा पेस्ट बना लो। फिर मैंने पूज्य स्वामी जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी ऐसा करते हैं कि इसी मंजन को कैसे पेस्ट में कन्वर्ट करें, इसका मैकेनिज्म लगाते हैं। तो हम लोगों ने बेस मटेरियल के लिए जो पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो किया, उन सारी जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट किया, जिससे कि क्योंकि मंजन तो थोड़ा मोटा होता है, तो जिससे कि उसका मोटे मोटे चूर्ण ना रहे, तो उसको पेस्ट बनाने के लिए ऐसा कर करके फार्मूला बनाया। हमने कभी ये सोच करके नहीं किया कि हमको देश में छा जाना है, नंबर 1 बनना है। हमने सोचा कि लोगों को नंबर 1 बनाना है, कि जो जड़ी बूटी युक्त दातुन जो है, जो ब्रशवीन जो ब्रश करना चाहते हैं पर वो आयुर्वेद से जुड़े और जड़ी बूटियों का लाभ उनको मिले, हमने इसके लिए किया था। और
पर आज हमें प्रसन्नता है। पतंजलि जो दंत कांति है, आज जो दंत की कांति भी कर रही है, और षड्यंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आज उस दंत कांति के लिए विविध तरह के षड्यंत्र करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे को बात याद आ रही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बात कहने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है, समय भी बहुत है। इस बार हम सारा आयुर्वेद आपको आयुर्वेद की घुट्टी को पिला करके हम दम लेंगे, हमने भी ये ठाना है। लोगों ने कहा कि दंत कांति मत करो, पहले लोगों ने कहा कि इससे जो ना इससे दांत खराब हो जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे। जब मसूड़े भी खराब नहीं हुए, दांत भी खराब नहीं हुए, बहुत लाभ होना शुरू हो गया, तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, बोला उस दांत में जो जड़ी बूटियां हैं उसकी वजह से सेंसेशन का पता नहीं चलता है, अंदर से खराब हो रहा होता तो भी पता नहीं चलता, यानी दुराग्रह का कोई अंत नहीं है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दंत कांति के ऊपर कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, इसीलिए दंत कांति को आप करिए। पर उससे पहले यदि आप दंत मंजन को प्रश्रय देंगे तो मुझे खुशी होगी, उससे पहले यदि आप दातुन करेंगे तो हमें और प्रसन्नता होगी। तो आप कहीं भी रहें तो दातुन करोगे तो एक लाभ पता है क्या होगा, जो दातुन आप लेने तो जा नहीं पाओगे। यदि आपके घर में पेड़ है तो ठीक है, नहीं तो जिस मजदूर से, जिस गरीब भाई से, जिस किसान भाई से, जिस आदिवासी से, वनवासी से आप मंगाओगे ना, 2 पैसे उसके भी बच जाएंगे, 2 पैसे उसके भी बन जाएंगे। तो किसी के रोजी रोटी के लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं, अपने दांतों को भी आप ठीक रख सकते हैं, इसलिए आप दातुन जरूर करिएगा। और इससे दांत साफ तो होगे ही होगा, दांत मजबूत भी होंगे, और भोजन का जो स्वाद का जो अनुभव भी सही प्रकार से होगा। तो ये बाजार के ब्रश, बाजार के दांत साफ करने के लिए जो बनाए हुए टूथपेस्ट, ये खतरनाक है, इनसे जितना बच सके आप बचिए। और नहीं तो जैसे मैंने कहा, गर्म पानी में ब्रश को धोइए, जिससे कि उसके जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाए, और उसके साथ साथ में फिर भी हम रोगों से बच सकते हैं। और जीवा को साफ आप जरूर करें, नहीं तो वही ब्रश, सुबह ब्रश करते हैं हम स्वच्छता के लिए, दांत साफ करने के चक्कर में कहीं हमारा पेट खराब ना हो जाए, दांत के चक्कर में कहीं हमारे पेट के रोग ना हो जाएं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि दांत साफ के साथ में जीभ साफ करना। तो यह जो है शरीर के जीभ में यदि ज़्यादा मल जमता है तो यह भी आयुर्वेद के हिसाब से किसी रोग का सूचक है। इसीलिए ध्यान रखें कि मल, जीवा में थोड़ा बहुत मल तो होता है, ज़्यादा सफ़ेद मल या ऐसी कोई परत जमती है तो फिर भी आपको सावधानी की ज़रूरत है। और किसी शरीर के अंदर होने वाले किसी असंतुलन का ये संकेत है, तो इसीलिए ये जीभ भी ठीक रहे, मुख से दुर्गंध ना आए। और ये दातुन के पीछे जैसे मैंने कहा कि जीभ को आप साफ करिए। और इतना ही नहीं, जीवा साफ करने के लिए भी जीभ का विधान में भी कहा, यदि आप तांबे का, स्वर्ण का, लकड़ी का, ऐसा विधान आयुर्वेद में है। पर मैं कहता हूँ कि यदि आप तांबे का बना लेते हैं या स्टील की धातु से बना लेते हैं तो ये देख लेना कि जो जीभी जो होती है, जीभ साफ करने के लिए जो, उसको आप थोड़ा सा अच्छे वाले धातु का ले लें, प्लास्टिक का ना ले लें तो अच्छा है। हालांकि प्लास्टिक का भी मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक का बहुत लाभकारी नहीं है। उसको जो किनारा है तीखा नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, और आराम से साफ भी हो जाए, पर वो नुकसान भी ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवा को ठीक से साफ करने से ही अपच, श्वास, जोर, तृषा, मुंह की बीमारियां, छाले, हृदय रोग से लेकर के नेत्र रोग से लेकर के सिर रोग से लेकर के बहुत रोगों से बच सकते हैं। परंतु बहुत सारे तीव्र रोगियों के लिए दातुन करने के लिए कहा गया कि वो सौम्य ढंग से दातुन करें, सिर्फ कुल्ला करें, मृदु चीज़ों से दातुन करें। मुँह में छाले है, ज़्यादा मसूड़ों में सूजन है, षडांध है, तो छाले ना कर करके आप ब्रश ना कर करके उस समय पर आप या तो जैसे मैंने कहा हल्दी, संधा नमक, सरसों का तेल, उनका पेस्ट करें या उनको लगा करके मुंह में रखें, बाद में बाहर निकालें। या जो मंजन है, मंजन का उसको थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बना करके धीरे धीरे मुंह में लगा करके रखें, बाद में उसको धोएं, कुल्ला करें, पर जोर जोर से ना रगड़ें, ना आप ब्रश से रगड़ें, ये ध्यान रखें। तो क्योंकि यदि ध्यान नहीं रखें तो कभी कभी जो है आपकी परेशानी हो सकती है, रोगों की वृद्धि हो सकती है। तो ये हमने थोड़े से स्वस्थ वृत्ति के लिए जो हमारे दिनचर्या है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हम अभी निरंतर आगे करते रहेंगे।